प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 11/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन उसका 12 अध्याय 4 वचन। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। मेरे प्रियो, एक स्त्री के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं। भली स्त्री जो भलाई का काम करती है, वो स्त्री अपने पति के लिए मुकुट ठहरती है। उसके वजह से उसका पति को नाज होता है, गर्व होता है। उस पत्नी के द्वारा जो है अपने उस पति को, उस इंसान को महिमा मिलता है। मेरे प्रियो, लेकिन जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। अगर कोई भी स्त्री जो है लज्जा के काम करती है, वह जो है सीधा मार्ग में नहीं चलती है, दुष्टता के काम करती है, तो वो अपने पति के लिए परेशान ठहरती है। अपने पति के लिए जो है हेडेक रहती है। मेरे प्रियो, एक पति के लिए भली स्त्री का आवश्यक है। अगर एक पति जो है खुश रहना चाहिए, तो उसका पत्नी जो है भली स्त्री होना चाहिए। भली स्त्री होने से उसका पति का महिमा मिलता है। उसका पति जो है आनंद के साथ रहता है और पूरे तसल्ली के साथ रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के कलीसिया जो है हम हैं। परमेश्वर के कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया जो है पत्नी है और प्रभु यीशु मसीह पति है। हम प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग है। अगर हम भलाई का काम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का मुकुट ठहरेंगे। हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिलता है। अगर हम लज्जा के काम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के लिए परेशानी ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे वजह से परेशान होंगे, हमारे वजह से दुख होंगे, हमारे वजह से खुश ना होंगे। अगर हम जो है प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह का पत्नी है, तो एक पत्नी जिस तरह रहना चाहिए, एक पत्नी पति के लिए जिस तरह रहना चाहिए, उस तरह हमें रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है एक अच्छा पत्नी किस तरह बनना है, किस तरह बनते हैं। भलाई का काम कर कर एक अच्छा पत्नी बनते हैं, एक पति के लिए अच्छा पत्नी बनते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पत्नी होने के नाते हमें भलाई का काम करना है। हमें प्रभु का आदर मिलने का काम करना है। हमारे द्वारा प्रभु यीशु को महिमा मिलना चाहिए। हम हमारे पति प्रभु यीशु मसीह का मुकुट ठहरना चाहिए, इसलिए हमें भलाई का काम करना चाहिए। हमारे अंदर लज्जा की बातें नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर दुष्टता की बातें नहीं होना चाहिए। प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो भी मनन किया, उस बात के अनुसार, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का पत्नी है, हमें भलाई का काम करना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है, हमें भलाई का काम करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह का मुकुट ठहरना चाहिए। हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिलना चाहिए, उस तरह का काम करना चाहिए। हम भलाई का काम अगर हम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा महिमा होगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे द्वारा महिमा होगा। इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी मनन किया है, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। इस वचन के मुताबिक हम भली स्त्री बनने के लिए, भलाई करने वाली कलीसिया बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर,
बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया और सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आज के दिन में पिता जो हमने स्त्री अपने पति के विषय में, अपने पति के लिए किस तरह रहना चाहिए, एक स्त्री किस तरह रहना चाहिए, उस बात को हमने देखा है। एक पत्नी जिस तरह रहना चाहिए उस बात को हमने देखा है। परमेश्वर, आपके वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक स्त्री जो है, एक पत्नी भली स्त्री बनना चाहिए, तब उसका पति का मुकुट ठहर पाएगी, उसका पति उसके द्वारा महिमा होगा। परमेश्वर, हालेलुया। उस तरह के भली स्त्री हम बनने पाएँ परमेश्वर। हम आपके कलीसिया हैं पिता, यानी कि हम आपके पत्नी हैं परमेश्वर। हमें भली स्त्री बनने पाए पिताजी, भलाई करने वाली पत्नी बनने पाए परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा मिलने पाए, हम आपके मुकुट ठहरने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी। हम लज्जा के काम नहीं करने पाए परमेश्वर। हमारे अंदर लज्जा की बातें, दुष्टता की बातें नहीं होने पाए। सारा दुष्टता की बातों को हमारे अंदर से दूर करना, लज्जा की बातों को हमारे अंदर से दूर करना पिताजी। आपको दुख देने वाली बातें हमारे अंदर नहीं होने पाए। अनुग्रह देना परमेश्वर। हम भलाई करने पाए पिता, उस बात के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें चलाना, संभालना परमेश्वर। हमारे अंदर परमेश्वर भली बातें रहने पाए पिता, भली बातों से भरना, आपके वचन के मुताबिक हम चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी गड़ी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, तो यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना परमेश्वर। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को, सबको आपके हाथ में सौंपते, सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनी से बचाना, दुष्लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।